Pakistan's now calling it an act of war. Don't forget, both countries have nuclear weapons. So the big question is, will Pakistan strike back? ऐसे ही कहना चाहिए। तो बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल बन चुकी है और कल रात को भारतीय मीडिया के ऊपर जो कुछ हुआ है, तो मेरा ख्याल में नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अब सुलह ही कर ले पाकिस्तान के साथ, क्योंकि कल रात को भारतीय मीडिया ने जो किरदार अदा किया है, मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं कि 18-19 साल की अपनी सहाफत के अंदर मैंने इतनी घटिया जर्नलिज्म, बल्कि ये जर्नलिज्म नहीं थी, ये लिटरली बॉलीवुड की जो है जॉनी लीवर की कोई कॉमेडी की फिल्म चल रही थी कि यहां तक जो है वो कहानी आ गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि यह दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह यह बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। आता है कि जी पाकिस्तान कंफर्म्स कि जी 2 JF-17 जेट्स जो है वो गिर गए हैं। पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया कि 2 JF-17 जो है वो गिर गए हैं, और ये जनाब उसी इंडिया टुडे में। अच्छा, इसमें अफसोस की बात पता क्या है? इसमें अफसोस की बात यह है कि इसमें ये जो है वो राजदीप, जो एक जर्नलिस्ट है, सरदेसाई राजदीप, वो जो है वो राजदीप सरदेसाई, ये यहाँ पे खड़ा हुआ था। अच्छा, ये मतलब इंडिया के जर्नलिस्ट की ना ये वो लॉट है जिनकी एक ज़माने में रिस्पेक्ट होती थी इवन पाकिस्तान के अंदर, कि ये बड़ी सेंसिबल किस्म की जो है वो जर्नलिज्म करते हैं, इनकी ऐसी रिस्पेक्ट थी। लेकिन कल रात को लिटरली इनके कपड़े उतर गए, लिटरली इनके कपड़े उतर गए एयर बेसिस के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाकाम बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो ताकत है जिससे भारत को हमेशा घबराहट होती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो फोर्स है जिसने हमेशा भारत को नाकों चने चबवाए हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तानी जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट किया। अब पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। देखिए ना, हमारे जहाज खड़े खड़े अगर भारत उनके ऊपर अटैक करे तो वो तो महफूज नहीं है। जहाज सबसे ज़्यादा महफूज तब होता है जब वो हवा में होता है। यानी जहाज सबसे ज़्यादा ताकत में और हिफाजत में तब होता है जब वो हवा में होता है। हैंगर में खड़ा हुआ जहाज या हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ जहाज वो कभी महफूज नहीं होता। जहाज तभी महफूज होता है जब वो हथियारों से लैस होता है, उसमें पायलट मौजूद होता है और वो फिजाओं में